अमीरुल मुमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, सय्यदुल अत्क़िया हज़रत सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम है। और मैं ख्वाब के आलम में हूँ। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा बेटा यानी हज़रत इमाम मूसा काज़म को हजूर ने ख्वाब में इरशाद फरमाया कि ए मूसा काज़म, तेरा बेटा अली अल्लाह के नूर से है। तेरा बेटा अली अल्लाह के नूर से है, जो इसकी हिकमतें बयान करेगा, अल्लाह ताला की हिकमतें बयान करेगा और उसकी राय साहिब होगी, यानी सब लोगों पे आला होगी, फायक होगी, फोकियत वाली होगी और उसमें किसी किस्म की खता और गलती नहीं होगी। अभी इमाम रज़ा दुनिया पे तशरीफ लाए नहीं लाए। फरमाया कि वो अल्लाह के नूर से है, वो अल्लाह की हिकमतें बयान करेगा और उसकी राय साहिब होगी, फायक होगी, उसमें किसी किस्म की खता और गलती नहीं होगी। मैं अक्सर जुमला बोलता हूँ, फिर बोलने लगा हूँ, सारी कायनात आके पाक हुई है, ये पाक हो के आए हैं। ये पाक, ये घर वो है जिसके तमाम नफूसे कुदसिया आके पाक नहीं होते बल्कि पाक हो के आते हैं। ततहीरा फरमाया वो अल्लाह के नूर से होगा, अल्लाह की हिकमतें बयान करेगा, उसकी राय साहिब होगी, उसमें खता नहीं होगी, वो जाहिल नहीं होगा, वो आलिम होगा। वो जाहिल नहीं होगा, वो आलिम होगा और उसकी मजलिस में हुक्मा और उलमा तशरीफ लाएंगे और उससे फैज़ इक्तसाब करेंगे, इक्तसाब फैज़ करेंगे। हुक्मा से मुराद हकीम दुआइयों वाले नहीं, हिकमत व दानाई की बातें करने वाले, हिकमतों को जानने वाले। जी वकार हादरीन मोहतरम, आपकी वालदा मोहतरमा, ये हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिशारत अता फरमाई इमाम रज़ा की विलादत से पहले। मैं ये कह सकता हूँ कि इमाम रज़ा वो हैं कि जिनका तज़किरा उनकी विलादत से पहले करने वाले खुद इमामुल अंबिया हैं, खुद इमामुल अंबिया हैं। और ये हमारी सादत मंदी है कि हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर रहे हैं। आपकी वालदा मोहतरमा, उनके बहुत सारे नाम मिलते हैं। वो बीबी हमीदा खातून जिनका तज़किरा आप सुन चुके गुज़श्ता ज़िक्र खैर की मजलिस में, उनकी वो कनीज़ थी और उनका नामे नामी इसमें ग्रामी नजमा भी लिखा है और अरवा भी है। और इसके अलावा भी आपके नाम तारीख़ की किताबों में उम्मुल बनीन भी आपका एक लक़ब और नाम मिलता है, इमाम रज़ा की वालदा का। आप फरमाती हैं कि जब मैं हामिला हुई, यानी जब नूरे मुस्तफ़ा बसूरत नूरे अली रज़ा, हजूर का फरमान मैं बयान कर चुका कि आने वाला बच्चा अल्लाह के नूर से होगा, अल्लाह तबारक व तआला के नूर से होगा। तो उसकी रोशनी में ये अर्ज कर सका हूँ और अर्ज कर सकता हूँ और कह रहा हूँ और कहता रहूँगा कि जब नूरे मुस्तफ़ा बसूरत इमाम अली रज़ा आपकी वालदा मोहतरमा के पेट में आया, तो आप फरमाती हैं जिस तरह आम औरतें बोझ महसूस करती हैं, तकलीफ महसूस करती हैं, दबाव महसूस करती हैं, दिक्कत महसूस करती हैं, परेशान रहती हैं, फरमाती हैं वल्लाह मुझे किसी किस्म का बोझ नहीं मिला, मैं किसी किस्म का बोझ महसूस नहीं करती, मैं किसी किस्म की तकलीफ महसूस करती भी कैसे। आम लोग बशर पैदा करती हैं, ये तो आए ही नूर है, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। एक बार मोहब्बत से कहना है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बोझ तो वो महसूस करे ना जिसके वतन में कोई
आम इंसान हो, ये तो वो आ रहा है जिसके आने से पहले मुस्तफ़ा ने बताया कि ये अल्लाह का नूर है, ये अल्लाह का। और आपकी वालदा मोहतरमा दूसरी बात जो बयान फरमाती हैं कि जब मैं सोती आराम करती तो अपने पेट से एक आवाज़ सुनती, अपने पेट से एक आवाज़ सुनती। कैसी आवाज़? कहने वाला कह रहा है सुबहान अल्लाह। अल्लाह क्या कह रहा है? आपकी वालदा इमाम रज़ा की वालदा क्या कहती हैं? कहने वाला क्या कह रहा है? सुबहान अल्लाह। कभी कहता है सुबहान अल्लाह, कभी कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं कुर्बान जाऊं जो माँ के बतन में जाकिर है, अल्लाह अकबर, और इसमें अल्लाह ज़ात का जाकिर है, अल्लाह के इसमें मुबारक का जाकिर है, माँ के बतन में जाकिर है। जब उसका ज़हूर हुआ होगा तो जिक्र की कैफियतें क्या हों। जब वो दुनिया में आया होगा तो जिक्र किस अंदाज में करते होंगे इमाम रज़ा। जी वकार आदरी मोहतरम, आपकी वालदा मोहतरमा फरमाती हैं कि इमाम अली रज़ा मेरे पेट में अल्लाह का जिक्र किया करते थे, अल्लाह का जिक्र किया करते थे। अल्लाह अकबर। और आप फरमाती हैं कि ये मुझे आवाज़ें सुनाई देती और मुझ पर एक हैबत गालिब हो जाती, यानी खौफ ज़दा मैं हो जाती। और जब मैं बेदार होती तो किसी किस्म की कोई आवाज़ ना आती और किसी किस्म का मैं जो है बोझ भी महसूस नहीं करती थी। ये आपकी विलादत मुबारका से पहले एक दो बातें ज़हन में रखें कि इमाम रज़ा वो हैं जिनकी बिशारत खुद नबी पाक ने दी है। इमाम रज़ा कौन है? जिनकी बिशारत खुद नबी पाक ने दी है। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम वो हैं जिनको अल्लाह ने ये इज़्ज़त बख्शी है कि वो माँ के पेट में अल्लाह के ज़ाकर थे, वो माँ के बतने मुबारक में अल्लाह के ज़ाकर हैं। अब आपकी विलादत हो गई। विलादत आपकी जो है उसके बाद क्या होता है? जब बच्चा दुनिया में आता है वो क्या करता है, उसके अमल क्या होते हैं? अक्सर विलादतें आप अहबाब देखते रहते हैं। अल्लाह ताला सब औलादों को बेटे अता फरमाए, बेटियां अता फरमाए, अल्लाह नेक औलादें अता फरमाए। आले बैत पाक के ज़िक्र का सदका अल्लाह सब औलादों को नेक औलाद अता फरमाए। आप देखते हैं जब बेटियां उनकी गोदें अल्लाह हरी करता है तो वो बच्चे पैदा होते हैं तो रोते होते हैं, रो रहे होते हैं। मेडिकल साइंस ये कहती है कि जो बच्चा रोता ना हो, दुनिया में आते रोए ना, उसका ख़तरा होता है पता नहीं ये ज़िंदा रहता है कि नहीं रहता। यानी इंसान का दुनिया में आते ही रोना ये ज़रूरी है, दुनिया में आते ही रोना ये ज़रूरी है। मगर ये तो नूर वाले हैं, ये नूर वाले हैं, इनका आना भी आला, इनका रहना भी आला, इनका दुनिया से जाना भी आला, आम लोगों जैसा नहीं है। तो इमाम रज़ा की वालदा मोहतरमा से पूछते हैं कि जब इमाम रज़ा आपकी गोदी में आए तो आपने क्या किया? क्या आप रोए थे, हंसे थे, या आपने कोई और अमल किया? आपने फरमाया ना आप रोए ना आप हंसे। जो ही आपकी विलादत हुई, आपका ज़हूर हुआ तो आपने दोनों अपने मुबारक हाथ ज़मीन पे रख दिए, अपने दोनों मुबारक हाथ ज़मीन पे रख के, अल्लाह अकबर। अब ज़रा मंजर बनाएं, बच्चा छोटा सा ज़मीन पे हाथ रखता है तो आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया है, चेहरा आसमान की तरफ उठाया और लबों को हिलाने लगे, लब हिलने लगे, जुम्बश होने लगी लबों में। माँ जो होती है ना वो बच्चे की हर अदा को नोट करती है। क्यों? उसे तबड़ी तौर पे भी मोहब्बत होती है और फितरी तौर पे भी मोहब्बत होती है, और वो इस लिहाज से भी अदाएं नोट करती है कि बच्चे को किसी किस्म का कोई नक्स ना हो। तो ये कोई और नहीं बयान कर रहा, ये इमाम अली रज़ा की माँ बयान कर रही है। और यहाँ मैं एक और अर्ज करूँ, बड़ी एक लतीफ़ सी बात कि जब बच्चे पैदा होते हैं क्या माएँ होश में होती हैं?
जब बच्चे पैदा होते हैं माएँ होश में नहीं होती, अक्सर माएँ बेहोश हो जाती हैं। मैं कुर्बान ना जाऊं इस नूर वाले घराने पे, हाय हाय, मैं कुर्बान जाऊं इस नूर वाले घराने पे कि जिसकी एक किरण इस दुनिया में आई। जनाबे अली रज़ा अलैहिस्सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह, आपकी वालदा कहती हैं जूं ही जनाबे अली रज़ा आपका ज़हूर हुआ, आपने दोनों हाथ ज़मीन पे रखे, चेहरा आसमान की तरफ उठाया और लब हिलने लगे। ऐसा लगा कि जैसे कोई बातें कर रहा है अपने रब से और दुआ मांग रहा है। वल्लाह ये मेरे अपने जुमले नहीं हैं, ये आप शवाहिदुन नबुव्वा अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ें। और जामी वो हैं जो सच्चे आशिक़ रसूल हैं, जामी हुजूरी वाले हैं। जामी, मैं अक्सर अर्ज करता हूँ कि हर बंदा हजूरी वाला नहीं होता, और जो हजूरी वाला होता है वो बद अकीदा नहीं होता, और जो बद अकीदा होता है वो हजूरी हो नहीं सकता। वो हजूरी ये वही जामी है जिनको हजूर ने फरमाया था जामी तू इतनी मोहब्बत से आ रहा है, इतनी मोहब्बत से आ रहा है, अगर यही मोहब्बत, यही लगन, यही जज्बा, यही अपनी मोहब्बत का मायार इस तड़प से तू आया तो फिर मुझे कब्र से निकल के तेरे माथे को बोसा देना होगा। वही अल्लामा अब्दुल रहमान जामी शवाहिदुन नबुव्वा में लिखते हैं, किसी आम बंदे की बात नहीं, हजूरी बंदे की बात है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने आते ही अपने दोनों हाथ ज़मीन पे रखे, चेहरा आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह से बातें करने लगे, अल्लाह से दुआ करने लगे। और मैं एक अपने आप पास एक जुमला अर्ज करता हूँ और हदीस की रोशनी में अर्ज करूँगा। हाज़रीन मोहतरम, मैं तो यूँ ही कहूँगा कि इमाम अली रज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आते ही दुआ की होगी, मौला जो हमारे घराने से प्यार करता है तू भी उससे प्यार कर, मौला जो हमारे घराने से मोहब्बत करता है तू उसकी दुनिया व आखिरत भली फरमा दे, मौला जो हमारे घराने से प्यार करता है मेरे मालिक उसका दामन दुनिया व आखिरत में भरपूर फरमा दे। जी वकार हाज़रीन मोहतरम, मेरे इमाम रज़ा, आपका नाम नामी इसमें गिरामी अली है। क्या नाम है आपका? अली। और आपकी वालदा मोहतरमा का तारफ़ फ़रीक़ीन ने बड़े खूबसूरत पैराए में करवाया है। मैं चंद जुमलों में वो भी अर्ज़ कर देता हूँ कि इमाम मूसा काज़म अपने एक ख़ास आदमी को आपने उन्हें याद किया और उन्हें बुलाया और उन्हें बुला के फरमाया कि जाओ मालूम करो कि मगरब की तरफ से कोई ताजर आए हैं, मगरब की तरफ से कोई ताजर आए हैं तिजारत करने के लिए इस इलाके में। तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम। फिर उसने एक पूरी टीम भेजी, उन्होंने पता किया, उन्होंने कहा हाँ जी आए हैं कि कुछ ताजर हैं जिनमें कुछ लोग हैं जो बर्दा फरोश भी हैं। तो आपने फरमाया जाओ वहाँ से ना एक जो है लौंडी ख़रीद के लाओ, किसी औरत को ख़रीद के लाओ। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वालदा के मुतल्लक़ आप सुनिए। तो फरमाते हैं कि वो इमाम मूसा काज़म के जो ख़ास बंदों में से थे। कहते हैं कि हम एक बर्दा फरोश के पास गए, उसने हमारे सामने 7 कनीज़ें पेश की। कितनी जी? 7 कनीज़ें। हमें कोई भी अच्छी ना लगी, हमने कहा कोई और दिखाओ। कहने लगा और तो कोई नहीं। तो वो कहने लगा कि नहीं तलाश करो, देखो शायद तुझे याद ना हो। इमाम मूसा काज़म ने कुछ बता के भेजा था, इससे पता चलता है कि आपने कुछ रहनुमाई करके भेजा था, बता के भेजा था। उसने कहा एक है खातून, वो तो बीमार है, वो शायद तुम लो या ना लो। तो उन्होंने कहा चलो वो दिखा दो। वो कहते हैं कि जो उसने कहा ना ये बीमार है तो हम शायद ये ना खरीदें। हमने जब देखा उस खातून को तो हमारा दिल चाहा कि ये वही खातून है जिसके मुतल्लक़ हमें इमाम मूसा काज़म ने भेजा है, ये वही खातून है जिनके मुतल्लक़ इमाम मूसा काज़म ने हमें बता के भेजा है। हाज़रीन मोहतरम, तो वो आपके खादम फरमाते हैं कि जितनी कीमत चाहो मांगो, हम लेने को तैयार हैं। मुख्तसर ये कि वो कनीज़ खरीद ली गई। तो जनाब मूसा काज़म ने जब उस कनीज़, आपके खादम ने उस कनीज़ को ख़रीदा तो वो बर्दा फरोश कहने लगा मैं तुझे एक बात बताता हूँ, मैंने इस कनीज़ को जहाँ ख़रीदा दूर दराज शहरों से ख़रीद के लाया हूँ कनीज़ें,
तो जब मैंने इस कनीज को खरीदा ना, बड़ी तवज्जो तलब बात है, इस कनीज को खरीदा तो मुझ पे नज़र पड़ी उस औरत की जो अहले किताब में से थी और कुतुब समाविया को जानती थी, पढ़ती थी। और उसने फौरन मुझसे पूछा, है बरदा फरोश, ये कनीज तुमने किस लिए खरीदी है? तो उसने कहा, मैंने कहा कि ये मैंने अपने लिए खरीदी है। वो औरत कहने लगी, नहीं, ये कनीज ऐसी नहीं ली कि तेरे लिए हो। उसने कहा, क्यों? उसने कहा, मैंने कुतुबे समाविया में पढ़ा है इस औरत के मुतल्लिक कि इसके बतन से थोड़े अरसे बाद एक बेटा पैदा होगा जिसकी मिसाल मशरको मगरब में नहीं मिलेगी, जो अपनी मिसाल आप होगा और जो इल्म में आला, तकवे में आला, इखलाक में आला, हर लिहाज से आला अरफा होगा। इस माँ को तो अल्लाह वो बेटा अता फरमाएगा जो पैकरे नूर बन के आएगा। और इस बात को हुजूर की बिशारत से मिलाएं। और ये भी बात अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है शवाहिद नबुव्वह शरीफ में। तो पता चला कि सिर्फ हुजूर नहीं, तो जो फरमाए सिर्फ हुजूर नहीं, हुजूर की नस्ल में ऐसे लोग हैं जिनके तज़किरे विलादत से पहले मौजूद हैं, उनकी निशानियां विलादत से पहले, और उन्हें सिर्फ हम ही नहीं जानते, ये अहले किताब भी जानते थे, यहूदो नसारा भी जानते थे। जो भी कुतुबे समाविया पढ़ता था वो इस बात से वाकिफ था कि मुस्तफ़ा भी आला, मुस्तफ़ा की आल भी आला हो। एक बार मेरे साथ मिल के कह रहे, मुस्तफ़ा भी आला, मुस्तफ़ा की आल भी आला होगी। हाज़रीन मोहतरम, तो वो जो फरमाए मेरी तरफ, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, आपके अलक़ाबात जो हैं उनमें एक लक़ब इतना मशहूर है कि वो आपके नाम पे गालिब है, वो आपके नाम नामी पे गालिब है। रज़ा, आपका नाम है अली, आपका नाम क्या है? ये मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, हर जुमे रिपीट करता हूँ, जिस शख्सियत का तज़किरा करता हूँ बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और इनको याद करने की फजीलत क्या है वो मैं आज के इस लेक्चर में आपको अर्ज करूँगा। जो इन अस्मा को याद करता है उन्हें अल्लाह ताला क्या अता फरमाता है और उनकी बरक़ात क्या है। हाज़रीन मोहतरम, आपका नाम क्या है? 8वें इमाम का क्या नाम है? मौला अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा ज़हरा की औलाद में 8वीं नस्ल के इमाम का नाम क्या है? अली। और आपका लक़ब है रज़ा, आपका लक़ब क्या है? रज़ा। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, आपको रज़ा क्यों कहा जाता है? ये लक़ब आपको क्यों मिला? तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, इमाम मूसा काज़म ही फरमाते हैं कि रज़ा इसलिए मेरे बेटे को कहा गया है कि ये अपनों से भी राज़ी रहता है, बेगानों से भी राज़ी रहता है। ये अपनों से भी राज़ी रहता है और आपको रज़ा इसलिए कहा गया है। अब इस रवायत को मैं तफसील से बयान करूँ तो सारा वक्त इसी रवायत पे लग जाए, मगर आले मोहब्बत बैठे हैं, मैं एक जुमला बोलूँगा आप झूम जाएंगे। आपको रज़ा इसलिए कहा जाता है, आप अर्श पे मुस्तफ़ा खुदा की रज़ा हैं, ज़मीन पे मुस्तफ़ा की रज़ा है। आप अर्श पे अल्लाह की रज़ा हैं और ज़मीन पे अल्लाह के, बोलो तो सही, ज़मीन पे अल्लाह के नबी की रज़ा हैं। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो आपको कहते हैं रज़ा, इमाम रज़ा। बल्कि आपकी मनक़बत का एक शेर मिल के ना पढ़ लें, इमाम रज़ा जो अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है, जो मुस्तफ़ा की रज़ा का ज़रिया है। हम तो अदब से कहते हैं वो मौला रज़ा के, वो मौला, ऐसे नहीं, अदब से और मोहब्बत से और झूम के कह लें, चंद मरतबा बस पढ़ना है, वो मौला रज़ा है, वो मौला। बड़ी मेहरबानी और अकीदत से ज़रा बुलंद आवाज़ से, वो मौला रज़ा है, वो मौला, वो मौला रज़ा है, वो मौला रज़ा है,
वो जिसकी रज़ा में खुदा की, वो जिसकी रज़ा में खुदा की, नूरे नबी और फैज़ का दरिया, गोहरे यकता अली रज़ा है, कामिलो अकमल नूर का पैक अली का तारा अली रज़ा है, वो मौला मिलके कह लें वो मौला। जी वकार आदरीन मोहतरम, आप अल्लाह की रज़ा का ज़रिया हैं, अल्लाह की, और अहले मोहब्बत में तो इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। तो हज़ूर ने फरमाया जिसने ज़हरा को राज़ी कर लिया उसने रब को राज़ी कर लिया। तो ज़हरा को राज़ी करने के लिए ज़हरा की औलाद की रज़ा ज़रूरी नहीं है। तो इस हदीस की रूह से भी मैं अर्ज़ कर सकता हूँ कि आप अल्लाह की रज़ा का ज़रिया, अल्लाह की रज़ा का ज़रिया। जी वकार आदरीन मोहतरम, आगे चलिए। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का इल्मी ज़ौक़, आपका इल्मी जो है, ज़ाहिर है आपने तरबियत जो है वो अपने घर से ली है, तरबियत और आपने जो कुछ पढ़ा है अपने घर से पढ़ा है। क्यों? कायनात पूरी ने इसी दर से पढ़ा है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। आपका इल्मी मकाम क्या है? आपकी उम्र मुबारक 20 साल, कितनी? इससे पहले के जो हैं हालात मुझे नहीं मिले, विलादत से पहले और विलादत के वक्त की बात, और बीच 20 साल कैसे गुजरे मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुजरा किसी बुक से। इंशाअल्लाह मिल जाएगा, इंशाअल्लाह मिल जाएगा। कादरीन मोहतरम, तो 20 साल जब आपकी उम्र हुई तो आप मस्जिद नबवी के मदरसा के मुफ्ती थे। मुफ्ती थे आप उस वक्त। मस्जिद नबवी में जो लोग पढ़ने आते थे तो वो इमाम अली रज़ा के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ किया करते थे, इमाम अली रज़ा से फैज़ हासिल करते थे। हाज़रीन मुहतरम, और आपका इल्मी मकाम व मर्तबा क्या है, कुरान इस घर से बढ़ के कौन बयान कर सकता है? इमाम रज़ा को एज ए मुफस्सर कुरान देखें, इमाम रज़ा को एज ए मुफस्सर कुरान देखें। मैंने पहले भी किसी लेक्चर में अर्ज किया है, गालिबन इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा करते हुए कि मुफस्सर उसे कहते हैं जो कुरान के रमूज़ व औक़ाफ़, कुरान की हकीकतों को खोलता है। कुरान क्या बयान करता है जो हमारी समझ में नहीं, वो मुफस्सिर बताता है। इमाम रज़ा भी कुरान के, और कैसे मुफस्सिर हैं जो बाब मदीनतुल इल्म के बेटे हैं, कैसे मुफस्सिर हैं जो सैयदा ज़हरा के बेटे हैं। आपने फरमाया कायनात वालों, आपका एक खादम यासर वो बयान करता है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 मकामात लोगों के लिए वहशत व तन्हाई का सबब होते हैं। कितने मकामात? बड़ी दिलचस्प भी बात है और बड़ी पल्ले बांधने वाली भी बात है, याद रखने वाली भी बात। कितने मकाम जी? 3 मकाम आपने फरमाया कि वहशत व तन्हाई का सबब बनते हैं। हुजूर कौन कौन से? फरमाया एक तो वो पहला दिन जब बच्चा दुनिया में आता है, उस वक्त तन्हा होता है और वहशत का शिकार होता है, मैं किस दुनिया में आ गया हूँ। एक हदीस कोट कर देता हूँ, हुजूर ने फरमाया है अद्दुनिया सिज्नुल मुमिन, दुनिया मोमन के